सेक्शन है वो है सेक्शन 194H, जो बात करता है ब्रोकरेज और कमीशन की। कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को जब ब्रोकरेज या कमीशन देता है, अगर उसका अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से एक्सीड कर रहा है तो उस पे टीडीएस काटना जरूरी है एट द रेट 2% एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्रेडिट का मतलब है जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा या फिर पेमेंट करेगा, इन दोनों में से जो अर्लियर होगा। ठीक है, तो पेयर और पेइंग में कॉलम इसलिए छोड़ रही हूँ, यहाँ पर इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो लाइबल फॉर ऑडिट होनी चाहिए। ठीक है, पे क्या हो सकता है, कोई भी रेजिडेंट पर्सन। ओके, 194H के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो है सेक्शन 194I। अगर आप किसी पर्सन की प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी यूज कर रहे हो, उसके बदले में आप उसको रेंट पे कर रहे हो, तो टीडीएस डिडक्ट होगा 194I में। लेकिन अगेन अब जो फाइनेंस एक्ट रिसेंटली गया है उसमें क्या हुआ था, इसकी अमेंडमेंट आई थी। क्या अमेंडमेंट आई थी, फेब वाला नहीं, अक्टूबर वाला। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला था कि अभी तक जो आपका रेंट पे टीडीएस कटता था वो 2,40,000 तक की लिमिट थी, अब बढ़ के हो गया है मंथली रेंट इफ एक्सीड्स 50,000। अगर आपका एक महीने का रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा अगर रेंट है मंथली, तो 194I में आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। ठीक है, अब मंथली रेंट का मतलब हो गया पार्ट ऑफ द मंथ में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब अगेन 194I में इंडिविजुअल और एचयूएफ लायबल फॉर ऑडिट, जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होगी वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। पे क्या हो सकता है, कोई भी पर्सन, क्योंकि आप किसी की भी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर या बिल्डिंग यूज कर सकते हो। अब रेट ऑफ टीडीएस बच्चे अलग अलग है। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है तो आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 2% पे, और अगर अदर एसेट्स है, ठीक है, यानी कि लैंड, बिल्डिंग, लैंड परचेज टू बिल्डिंग, उस केस में, अदर्स के केस में 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 194IA। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो होता क्या है। सेक्शन 194IA तब लगता है जब कोई पर्सन अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचेगा और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज्यादा की होगी, यानी कि कंसीडरेशन जो उसको मिल रही है 50,000 से ज्यादा की है, 50 लाख से, सॉरी 50 लाख से ज्यादा की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टीडीएस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 194IA डील करता है जब आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कंसीडरेशन है दैट इज मोर देन 50 लाख, उस केस में आपने 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। अब इसको लॉजिकली समझो, टीडीएस डिडक्ट कौन करेगा, सेलर है और बायर है। बायर ने पेमेंट करनी है तो बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा कितना, एट द रेट 1%, अगर वैल्यू एक्सीड कर रही है 50 लाख। ठीक है, एट द रेट 1% ऑफ कंसीडरेशन एंड क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और बच्चे ये लगता है जब आपका पे है, ठीक है, वो कौन है, रेजिडेंट ट्रांसफर, यानी कि अगर वो रेजिडेंट है तो आपका ये सेक्शन अप्लाई होगा, नहीं तो सेक्शन 194IB। ठीक है, अब सेक्शन 194IB कहता क्या है, कहता है कि अगर आप अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि घर का रेंट पे कर रहे हो, बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ या कोई भी पर्सन, और उस रेंट का अमाउंट मंथली 50,000 से एक्सीड हो रहा है, तो 194IB में आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। अब यही सेम चीज तो 194I में आ गई है ना, तो डिफरेंस क्या हुआ, 194I में और 194IB में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उस केस में जो टीडीएस डिडक्शन होती है वो वाले इंडिविजुअल और एचयूएफ के ऊपर एप्लीकेबल होती है जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है, यानी कि दोज हु आर लायबल फॉर ऑडिट्स। लेकिन ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ जो ऑडिट के लिए लायबल नहीं है,
जो नॉर्मल है हमारे तुम्हारे जैसे जो बिजनेस नहीं कर रहे और उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, ठीक है, वो फिर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194 IB और लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेंगे 50,000 के ऊपर की अमाउंट के ऊपर टीडीएस काट के। यहाँ पर प्रैक्टिकली एक चीज ये देखने को मिलती है, जो सेक्शन 194 है उसमें हम क्रेडिट और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पे टीडीएस काटते हैं, यानी कि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मैं मेंटेन कर ही रही होंगी, अगर मैं लायबल फॉर ऑडिट हूँ तो मैंने जैसे ड्यू की एंट्री डाली मैंने टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन 194 IB में क्या होता है, जब आप लास्ट पेमेंट करने लगे हो यानी कि लास्ट महीने की पेमेंट करने लगे हो तब भी आप टीडीएस डिडक्ट करके पूरे का पूरा पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको पूरा साल हर महीने टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद आ गया बच्चे आपका 194 IB में हम क्या लिखेंगे, टीडीएस ऑन रेंट, ठीक है। लायबल कौन है, पेयर कौन होगा, इंडिविजुअल HUF नॉट लायबल फॉर ऑडिट। थ्रेशहोल्ड लिमिट क्या है, मंथली रेंट एक्सीड्स 50,000, ठीक है बच्चे। और आपका जो टीडीएस का रेट है 194 IB में वो है 2%। अगेन यहाँ पर लिखा यही जाएगा क्रेडिट और पेमेंट इन विचएवर इज अर्लियर, बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस केस में क्रेडिट का मतलब जरूरी नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो पेमेंट के टाइम पे ही टेनेंट टीडीएस